बहुत उत्कृष्ट चर्चा है। चाहे तुमने कितने ही 6 महीने पूर्व रत्नों की वर्षा की हो, रत्न जड़ित नगरी बना दी हो, सब कर दिया हो, पर संयम धारण करने के अधिकारी तो मनुष्य ही है। विचार कर सकते हैं उन देवों को कितनी हताशा हुई होगी। उनने कहा मेरा पूरा वैभव ले लो, पूरे महल ले लो, तुम्हें जो चाहिए हो इच्छित वस्तु ले लो, परंतु ये अधिकार हमें दे दो। छटपटाए, परेशान हुए, पर वे भी स्वाध्यायी होते हैं, वे भी भावना भाते हैं कि हाँ वास्तव में एक मनुष्य पर्याय ऐसी पर्याय है जहां संयम धारण कर सकते हैं। ये संयम की महिमा है प्रफुल्ल भाई, ये संयम की महिमा है। बाकी गतियों में संयम नहीं होता, नरक गति में संयम नहीं होता, त्रेयच गति में संयम नहीं होता, देव गति में संयम नहीं होता। ये तो सौभाग्यशाली हम मनुष्य हैं कि जो पर्याय हमें वर्तमान में मिली है, इस पर्याय में हम संयम धारण कर सकते हैं। और अभी भी हम फिर इस मार्ग पर नहीं चले। भाई साहब, लोगों का मंदिर जाना दूर हो जाता है, तुम संयम की बात कर रहे हो। मंदिर भी आप ये मानो घोड़े पे बैठ के आते हैं लोग। घोड़े पे बैठने का समझते हो मतलब? भाग के आए और भाग के चले गए, भगवान के ऊपर उपकार कर दिया होगा, मिल लिया ना तुमसे, टाइम ऑफ, मेरी नेक्स्ट मीटिंग। ऐसे आते हैं मंदिर लोग। भाई साहब, गंभीरता से समझना पड़ेगा, ये जनवाणी नहीं है कि तुम्हारे हिसाब से चलेगी। बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, पर वस्तु का स्वरूप तो यही है। तुम्हें समस्या हो तो ये तुम्हारे अभाग्य की महिमा। तुम्हें गिल्टी फील हो, जनवाणी तो चाहती ही नहीं कि तुम्हें गिल्टी फील हो। जब तक रोग, विशाल भाई, रोग नहीं देखेगा तो उपाय करोगे तो करोगे कैसे? 35% में पास होने वाला बच्चा अपने आप को पास मानेगा तो आगे प्रयत्न करेगा कैसे? नहीं करेगा। क्यों करेगा? उसी में तन्मय हो गया, आप 35% पास हो गए, डिग्री मिल जाएगी। अरे नहीं भैया, ये जनवाणी है, ये जनवाणी नहीं है कि लोगों की अपेक्षा चलेगी। संयम की चर्चा हम कर रहे हैं कि मात्र ये मनुष्य पर्याय ऐसी है जिसमें जीव संयम धारण कर सकता है। पंक्ति तो याद नहीं आ रही, मतलब एक याद तो आई है परंतु पूरा याद नहीं आ रहा। और ये जी लिखते हैं विधान में, अब चूक न जाना चेतन। कब ये दोबारा मिलेगा? दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। उस दिन चर्चा की थी ना, पुनः कर देता हूं। साधिक 2000 वर्ष मिलते हैं तरस पर्याय के, दोबारा बोल देता हूं। कितना समय? साधिक 2000 की, साधिक 2000 वर्ष से थोड़े से अधिक। जिसमें एग्जैक्ट गणित बताऊं तो 1340, 1360 और 640 का गणित है। 1340 वर्ष, ध्यान से सुनना सभी। तरस पर्याय तो समझ में आ गई ना, यहीं से शुरू करता हूं। तरस पर्याय यानी क्या? पारिश भाई नहीं मालूम, कोई बात नहीं मालूम तो और अच्छी बात है। मालूम होता तो मेरी क्या जरूरत होती? अच्छी बात है भैया। विशाल भाई के पीछे, प्रफुल्ल भाई के बगल में तरस पर्याय साधिक 2000 वर्ष की मिलती है जीव को। यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, संगी
असंगी, जिसमें 1360 भाव मिलते हैं जो देव गति में व्यतीत हो जाते हैं। भावों की बात चल रही है। 1360 भाव जन्म, बाकी बचे 640। 640 में 640 भाव ओनली, जिसमें आप देखते हैं मक्खी 4 इंद्रिय 2 दिन नहीं जीवित रह पाती, एक भाव खत्म। 2 इंद्रिय लट पी, पानी डाला गरम नालियों में, मर गए, भाव खत्म। मक्खी, मच्छर, लट पिपी, इल्ली, छोटे छोटे से जो चावलों में निकलते हैं, ये सब भाव खत्म, खटाखट गए। कितने? 640। असंगी पंचेंद्रिय, जल के अंदर रहने वाले वो सांप असंगी होते हैं, भाग गया। और चलो थोड़ा सा, वही 640 में तुम त्रियंच बन गए, तुम घोड़ा बन गए, तुम हाथी बन गए, लगा लो पंचेंद्रिय त्रियंच। तुम सूकर बन गए, तुम डीओजी साहब बन गए, तुम पीआईजी साहब बन गए। डीओजी साहब समझते हो? नहीं। अरे डीओजी नहीं समझते, डीओजी डॉग, पीआईजी पिग। गंभीरता से समझो भैया। कितने भाव की बात चल रही है? परेश भाई आप बोलना। 640। आनंद जी भाई साहब 10 पर आएंगे, 640 भाव मिल रहे देव निकालने के बाद। अरे नरक के भाव भी उसी में है। नरक, त्रियंच और देव तो निकल गए। ऐसे करके 2000 वर्ष पूर्ण हो गए। अब क्या बचा? साधिक, थोड़े से अधिक। वो थोड़े से अधिक भाव आपको मात्र मनुष्य पर्याय के मिले। किसके मिले? मनुष्य पर्याय के भाव मिले हैं। कोई मनुष्य पर्याय में तुमने मलेच्छों में जन्म नहीं लिया। कल्पना करो अमेरिका में होते तो दशलक्षण पर्व मना रहे होते, आराधना कर पाते क्या? नहीं। अरे बोलो हाजी है राजी, पीछे बैठे दादाजी कर पा रहे होते। इराक में होते तो दशलक्षण पर्व मना रहे होते, अफगानिस्तान में होते तो मना रहे होते, पाकिस्तान में होते तो मना रहे होते, नहीं मना रहे होते भैया। कल्पना करो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे खड़े। ये भव अगर सादिक 2000 वर्ष का अंतिम भव हुआ तो खूब कमा लो, खूब कर लो, जितना करना हो कर लो। अगर ये अंतिम भव हुआ तो असंख्यात वर्षों के लिए पुनः निगोद में चले जाओगे। खूब आलू जैसे तुम खाते हो ना, खटाखट, ऐसे तुम्हें लोग खाएंगे। निगोद का काल कितना है भाभी? ये तो आयु हो गई, काल अनंत असंख्यात वर्ष है ना। नित्य निगोद, एक बार निगोद चले गए, कितने ही न जाने तीर्थंकर निकल जाएंगे, निगोद में रहोगे, तीर्थंकर बन जाएंगे, लोग मोक्ष चले जाएंगे, अरहत अवस्था धारण कर लेंगे, और तुम निगोद में मजे करना, और लोग खटाखट तुम्हें खाएंगे। गंभीरता से विचार करो। ये मनुष्य पर्याय में ये संयम धारण करने के लिए, संयम धारण नहीं भी कर पाओ प्रफुल्ल भाई, तो भावना तो संयम धारण करने की होनी चाहिए।
हमें अपनी मनुष्य पर्याय की महिमा आना चाहिए। थोड़ा सा और आगे चले, भारत में भी जन्म ले लिया और जैन कुल में जन्म नहीं लेते तो क्या होता? क्या मुसलमान